हम दिखाते हैं। अभी चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए आपकी जनस्वराज पार्टी क्या तैयारियां बाढ़ जिला में, संगठन जिला में कर रहा है? बाढ़ जिला दिन रात तैयारी चल रही है। हर गांव, हर कस्बे, सुदूर इलाके में जो है जनस्वराज के जितने भी वर्कर हैं सभी लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जितने भी 5 तरह की जनस्वराज की योजनाएं हैं वो जनता से रूबरू करा रहे हैं। अभी तक कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, चाहे वो जिस विचारधारा के हो, जिस पार्टी के हो, जिस धर्म के हो, कि किसी ने प्रशांत किशोर पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग विभिन्न पार्टियों में इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन इनकी विचारधारा का हर लोग सराहना करते हैं। अगर हम लोग सच्चे ढंग से मेहनत करें तो बाढ़ में सिर्फ और सिर्फ जनस्वराज ही दिखेगा। इस तरह के लोगों का रुझान जो है आ रहा है। सभा हो रही है प्रतिदिन, किसी न जनस्वराज का क्यों बना जा रहा है। पार्टी तो बिहार में बहुत, दल तो बिहार में बहुत, लेकिन जनस्वराज पार्टी क्यों बनाना पड़ा, इसका उद्देश्य सभा करके प्रत्येक गांव में बताया जा रहा है। वर्तमान समय में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, तो क्या ये 1 महीने में पूरा हो पाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं? ये एकदम बातें गलत है। अभी मतदाता पुनरीक्षण होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ नाम जो लिखना चाहिए था 18 वर्ष से ऊपर वाला को, या मृत्यु जिनको हो गया है उनको कट जाना चाहिए। यही अभी काम होना चाहिए। और जो सुधार करना था वो चुनाव के बाद कर। क्या नाम हुआ? हमारा प्रमोद सिंह उतार जेडी छोड़कर आप जनस्वराज में आए हैं, नगर अध्यक्ष आपको बनाया गया है, तो कैसे प्रभावित हुए जनस्वराज में? क्या देखा आपने? सबसे पहली बात, प्रशांत जी जो एजेंडा है हम उनका कायल हो गए और उनकी विचारधारा उसको एजेंडा लेके आए हैं, क्योंकि जनता के हित के लिए लेके आए हैं। जो गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा में जो देख रहे हैं जो स्तर गिरा हुआ है, इनको ये प्रशांत जी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 15 साल लगभग लालू जी का राज शासन देखा। 20 साल से आप एनडीए जो जदयू और भाजपा को कह रहे हैं उनका राज देखा। तो जो विचारधारा प्रशांत किशोर जी का है वो किसी का मेल नहीं है। इनका विचारधारा गरीब गुरबा सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं, न जात पर न पात पर है। इनका विचारधारा सब जाति पर है। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय हुआ आपका? परिचय, मेरा नाम संजीव कुमार है और युवा आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष थे हम। अभी जनस्वराज में अभी जनस्वराज में आए। सदस्यता लिए कि पद भी? अब तो अभी सदस्यता ही है। सदस्यता लिए है तो आगे विचार किया जाएगा। जनस्वराज में पद। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हमारे जनस्वराज पार्टी के लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड युवा अध्यक्ष भाई संजीव कुमार जी जनस्वराज में अपनी आस्था देते हुए प्रशांत किशोर जी के कंटका के निर्माण पर चलने का निर्णय लिया है और विकसित बिहार की परिकल्पना के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि किस लिए बुलाया गया, तो आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी एक अल्पसंख्यक के नाम पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा स्थापित माँ गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज को, जिसके वो कर्मचारी हुआ करते थे, ट्रस्ट अधिनियम ट्रस्ट एक्ट में छेड़छाड़ कर उस पर अपना कब्जा जमा लिए। इसका ज्वलंत उदाहरण होता है कि ट्रस्ट एक्ट में ही ऐसा प्रावधान है कि अगर ट्रस्ट निर्माण के समय किसी व्यक्ति को आजीवन ट्रस्टी बना दिया जाता है तो उसको किसी भी परिस्थिति में तब तक नहीं हटाया जाता है जब तक वो न्यायालय से दोषी नहीं हो जाए अथवा वो पागल न हो जाए। और ये जिनको हटाया गया ट्रस्ट से, वो उस कॉलेज के संस्थापक के सुपुत्र हैं और वे भले चंगे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो उनको हटाना
ट्रस्ट एक्ट का खुल्ला उल्लंघन है। इसलिए दिलीप जायसवाल जी को तत्काल उस ट्रस्ट से अपने को अलग करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन सबसे दुखद जो स्थिति है कि इस पूरे प्रकरण में कोई एक किसको हम क्या कहें। नीतीश जी के बारे में कहा गया कि सुशासन की सरकार है जहां हर चीज अच्छा होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये जब माननीय मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल की नेता थी श्रीमती राबड़ी देवी के कार्यकाल में इस ट्रस्ट पर अपना कब्जा जमाया, और राबड़ी देवी उनके बारे में अक्सर बोला करती है कि वो